तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया आज कल हमने बताया था हेनरी का नियम। अगर आपने हेनरी का नियम नहीं देखा है तो जाइए और देख लीजिए, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कल डाला था। तो कल हमने हेनरी का नियम बताया था, जो अब हम बताएंगे राउल्ट का नियम, जो भाई हेनरी के नियम से भी 20% क्या है, अधिक इम्पोर्टेंट है। तो क्या भैया, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और कितने नंबर में आता है भैया, ये 4 मार्क्स का आता है पूरे का पूरा। और ये भैया हम बात करें और इसकी बात करें भैया हम, तो ये पूरे के पूरे 4 नंबर का आता है। और इसे समझेंगे कैसे भैया, राउल्ट का नियम। भैया राउल्ट का नियम, जो राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम को अपने नाम के आधारित पर दिया है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम को समझने के लिए पहले इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो भैया जैसे हमने एक क्या ले लिया, पात्र ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया भैया, इधर पर हमने पात्र ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, पात्र ले लिया, ठीक। और इसमें भैया हम कोई भी क्या बोल देते हैं, विलायक बोल देते हैं। समझिएगा अच्छी तरह से, इसमें क्या बोल देंगे हम, एक कोई भी विलायक बोल देते हैं। विलायक का मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा हो और विलय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एक विलायक बोल दिया। ये भैया हमने यहाँ पे विलायक बोल दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, कोई आवाज फिर वैद्युत अनअपघट्य घोल देंगे। जैसे वैद्युत अनअपघट्य का मतलब समझते हैं, आवासशील का मतलब पहले समझते हैं। चलिए इधर समझ लें, आवास्प, आवास्प, आवासशील का मतलब क्या होता है। आवासशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे शर्करा, चीनी हो गई, और क्या हो गया भैया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। एक क्या है भैया, आवासशील हैं, आवासशील पदार्थ हैं। और वैद्युत अनअपघट्य का मतलब क्या हो गया, अनअपघट्य, ठीक है। अनअपघट्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसमें धारा क्या भैया, प्रवाहित ना हो। क्या होती है, धारा क्या है, प्रवाहित ना हो, प्रवाहित ना हो। और वो कौन कौन से पदार्थ हैं, शर्करा, चीनी, ग्लूकोज भी क्या है भैया। शर्करा जो है इसमें क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इसमें धारा छोड़ोगे तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, मतलब इसमें धारा नहीं बहेगी। तो इसकी बात क्या करें, इसमें कोई भी क्या आवासशील हो और वैद्युत अनअपघट्य हो, तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या भैया घोल रहे हैं हम, इसमें हम क्या डाल रहे हैं भैया, इसमें कोई हम डाल रहे हैं, जैसे चीनी मान लो, कोई भी क्या, कोई आवासशील हो, आवासशील वैद्युत अनअपघट्य, क्या लिखेंगे, वैद्युत इधर लिख दें भैया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैद्युत अनअपघट्य, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे यहाँ से, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे किसी विलायक में, ठीक है, कोई भी, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया, किसी विलायक में पहला पॉइंट कोई आवासशील वैद्युत अनअपघट्य। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, पदार्थ घोलने पर विलय का वाष्प दाब, जो मतलब विलय, इसका ही वाष्प दाब, इसका क्या भैया, ये क्या भैया, ये विलय तो है, इसमें घुल रहा है, विलय का क्या है, वाष्प दाब, बोले तो P0। इसका क्या भैया, का आपेक्षिक
आपेक्षिक अवनमन, मतलब समझ रहे हो, अवनमन पढ़ाया था। अवनमन का मतलब होता है कमी, मतलब विलय के बाद शब्दार्थ में क्या है, कमी, ठीक है। के आपेक्षिक अवनमन के विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है भैया, क्या होता है, जो विलय का इसी का मोल प्रभाज, मतलब इसका क्या भैया, मोल प्रभाज, इसी क्या भैया, क्या इसका क्या हो, मोल प्रभाज। देखते हैं भैया, विलय के मूल प्रभाज क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से निकाल लो परिभाषा, टोटली परिभाषा क्या निकलेगी, 3 और 4 पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 4 ट्रिक लगा दो इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी विलायक में, फिर दूसरे नंबर में लिखेंगे कोई आवासशील विद्युत अपघट्य, ठीक है, घोलने पर विलय का जो बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये परिभाषा यहाँ से निकाल सकते हो आप सिंपल से। जैसे ये से याद कर लो, 1 2 3 4 ट्रिक याद कर दो, 1 2 3 4 ट्रिक है। जैसे पहले नंबर पे लिखना है हमें, क्या लिखना है, किसी विलायक में, फिर दूसरे नंबर में क्या लिखा है, कोई आवासशील विद्युत अपघट्य घोलने पर, फिर क्या लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, विलय का बाष्पदाब का क्या आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। 4 पॉइंट आप अच्छी तरह से याद कर लो, आपको परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे भैया विलय का विलयन का बाष्पदाब क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा भैया, विलय के मोल प्रभाज के। विलय के मोल प्रभाज के, ठीक है, ये लिख लो। तो भैया इसका इसे कैसे लिखेंगे, उसमें कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पी नोट जो होता है विलय का बाष्पदाब माइनस पी एस सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, और पी नोट बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, एन क्या होता है भैया, एन बटा एन प्लस एन, ठीक है। तो क्या होता है, एन बटा एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे भैया, अगर और पूछ लेता है, इसे कम पूछता है, जो इसका और एक फार्मूला होता है वो क्या पूछता है भैया, इसमें पूछता है क्या पूछता है, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही वाला, और राउल्ट का नियम, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। क्या होता है भैया, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो होता है वो क्या होता है, क्या हो जाता है, एन प्लस एन, ठीक है, बराबर भैया एक एन के हो जाता है, कैपिटल एन के, ठीक है, ये हो जाता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऊपर क्या है भैया, एन है, तो एन बटा कैपिटल एन हो जाएगा। अब चूंकि भैया एन बराबर क्या होता है और कैपिटल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये फार्मूला होता है। तो भैया क्या करेंगे, लिखेंगे, इधर लिख लो भैया, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर, इसके स्थान पर क्या रखेंगे भैया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब क्या होगा भैया, इसको भैया क्या करेंगे,
इसको हम सही से लिखेंगे, क्या करेंगे, सही से लिखेंगे पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम, ठीक है, गुणा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पे। और ये क्या भैया मेन फार्मूला है, इस पे क्या है भैया सवाल आते हैं, सवाल आते हैं 100%। अगर इस पे सवाल नहीं आएगा तो ए 100% आएगा। अगर नियम नहीं आया तो एक सवाल पक्का है, कितने नंबर का, 4 नंबर का या 3 नंबर का, इससे बनता ही बनता है भैया। आपके मतलब यूपी में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से कम 5 सेट में या न्यूमेरिकल या नियम रखा होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। और 100% आने वाला टॉपिक, और आपको कितने भैया 4 नंबर दे के जाएगा, या इतनी बात ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, इसे कर लिया स्क्रीनशॉट। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया राउल्ट का नियम। और जो आगे पढ़ेंगे अब हम कोलराउस का नियम। अगर कोलराउस का नियम देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोलराउस के नियम देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।